ने मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा कर दी है। आगामी माह की 17 तारीख में एक चरण में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरदा ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक टिमरनी क्रमांक 134 और दूसरा हरदा जिसका विधानसभा क्रमांक है 135। अभी हम हरदा विधानसभा के दूरस्थ ग्राम में जिसका नाम है मगरदा, वहाँ आए हुए हैं। आज शुक्रवार का दिन है, यहाँ हाट बाज़ार लगता है। यहाँ विभिन्न पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जो आम जन हैं उनसे चर्चा करेंगे। अभी तक जो प्रतिनिधि थे उनसे लोगों की क्या अपेक्षाएं थी और आने वाले कल में कैसा प्रतिनिधि जनता चाहती है उससे चर्चा करेंगे। जी, आपका नाम बताएं। चंद्र गोपाल। आपका बताइए। दिलीप गौर। आप बताएं। गौर। आप नीरज महेश्वरी। अभिनव पारे। जी, अब हम इस साइड से बात करेंगे। जी, आपका नाम बताएं। देवी सिंह मीणा। सत्यनारायण सुचार। सालकराम धुर्वे। आप बताएं। रमेश परते। तो ये सभी से परिचित हुए। अभी मेरे साथ मगरदा से हैं विष्णु गौर, हरदा से विजय दुबे, पुरुषोत्तम कलम और कपिल भुसारे। ये मगरदा बाज़ार का हुसैनी चौक कहलाता है। यहाँ से अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे जयस के प्रतिनिधि से, सत्यनारायण सुचार से। जी बताएं, कैसा प्रतिनिधि इस बार आप हरदा विधानसभा में चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत शुभकामनाएं जो आपने चुनाव यात्रा जो निकाली है और लोगों के मुद्दे और लोगों के दिन तक पहुंच रहे हैं, उसके लिए आपको आभार। और मैं अगर वर्तमान जो 135 की हम बात कर रहे हैं, ये सामान्य सीट पे आता है और निश्चित तौर पे हमने ये प्रयास किया है कि जो मुद्दे आज पूरे भारत वर्ष के अंदर 2 पार्टियां मेन स्ट्रीम से जो लगातार चली आ रही हैं, कांग्रेस और भाजपा, लेकिन आज स्कूल की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, आज एग्रीकल्चर कॉलेज की ज़रूरत है, आज लॉ कॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो माननीय कमल पटेल यहाँ से 25 सालों से जो राजनीति करके विधायक बन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जब इसको डाटा के अंदर देख रहा हूँ कि पूरे हरदा के अंदर कि कहाँ कौन से स्पॉट पर जो ज़रूरत चीज़ें आम जन के लिए वो बनाएंगे। आज आप देख रहे हैं जब महिलाएँ जो शोषण अत्याचार हुआ है, आश्रम का अंदर देखते हैं कि महिलाओं को नग्न होकर घुमाया जा रहा है, लेकिन भाजपा के जो वर्तमान सरकार है उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। नहीं, ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, ये मामला है मणिपुर का। हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की। मैं स्पष्ट तौर पे यही कहना चाहता हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो बात होती है महिलाओं के अत्याचार, तो ये लाडली बहना योजना लेके आ जाते हैं, तो इस तरह का जो आप आम जन का जो मांग है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे जो हरदा विधानसभा में 60,000 जनसंख्या में आदिवासी समाज है, वो इस बात को लिए इंतजार कर रहे हैं कि जो विकास की पटल पर जो टीवी पर चलती है वो उनके दरवाजे पे आए। और इसी के साथ हम चाहते हैं कि आज के ज़माने में विकास जो कहता ना हो वो करके दिखाए, ऐसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं। जी धन्यवाद। आप थे सत्यनारायण सुचार। और अब हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करने जाएंगे। जी नाना भाई बताओ, क्या दिलीप गौर हैं, दिलीप से हम चर्चा करेंगे। दिलीप बताइए, ये जो अभी बात हुई विकास की और महिलाओं के खिलाफ शोषण अत्याचार की, क्या है इसमें आपके क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं अग्निचक्र न्यूज़ को बधाई देता हूं कि आपने जनता के मुद्दों को उठाने के लिए इस चुनाव यात्रा को निकाला है। सभी दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा कि इन्होंने बात की है
कि विकास की अंतिम छोर के व्यक्ति के, तो हमारा तो मूल मंत्र ही है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, अंत्योदय। अंतिम छोर के व्यक्ति का जब तक उदय नहीं होगा, इस भारत का उदय नहीं होगा, तो हम तो उस विचार के साथ ही काम कर रहे हैं। आज किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पक्का मकान मिलेगा, हमें घर घर शौचालय मिलेगा। यदि ये किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उसके बाद कांग्रेस बात करती है नारी सम्मान की। कांग्रेस यदि नारी सम्मान की बात करती है तो 15 महीने की सरकार बनी थी। कांग्रेसी मित्र हमारे बताएं कि उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के अंदर कि हम स्वसहायता समूह की महिलाओं के कर्जा माफ़ करेंगे, जब उनका नारी सम्मान कहाँ गया था। यदि विकास की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही होगी, और पूरे क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और एक बार फिर पुनः मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी, आप देख रहे थे, अभी सुन रहे थे दिलीप गौर को पढ़ाने जा रहे हैं। जी, हमारे राइट हैंड साइड को मीणा जी हैं। मीणा जी बताएं कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं हरदा विधानसभा में? जो जनप्रतिनिधि है हमारे वही हमें चाहिए, क्योंकि विकास की तो गंगा का हमारे यहाँ भी नर्मदा भी बहाई है। उनमें जल पानी वगैरह सब व्यवस्था है, शौचालय दे रहे हैं, लाडली बहना योजना में दिया, उनको मकान भी दे रहे हैं। समझते सारी कौन सी योजना चाहिए इसके अलावा? कौन सी समस्या ऐसी आपके क्षेत्र में है, मगरदा क्षेत्र में, जो पिछले कई वर्षों से अभी तक ज्यों की त्यों है और वो समस्या का निदान आज तक नहीं हुआ है, उसके बारे में बताएं। उनके बारे में क्या बताएं कि अगर समस्या होती तो वो चुनाव ही नहीं जीतते नहीं। इससे पहले समस्या ही नहीं तो वोट जनता देना चाहती है उनको, और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना चाहती है। चलिए, इसी बात को लेके हम आगे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जनपद सदस्य भी हैं और बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और जानेंगे कि क्या मुद्दा है। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे सामने बार बार आता है, और उससे हम लोग भी जब जब मगरदा से रतनपुर को जाते हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है, और वो नदी जो है वर्ष में 6 महीने लगभग वो कंटिन्यू चलती है। बिना पेंट या पजामा या धोती गीली हुए वो नदी को हम पार नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। जी बताएं। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो एक बात कि जो ये बात करते हैं कि भाजपा विकास नहीं करती, पहली बात तो ये कि जब कांग्रेस सरकार आई तो गरीबों के संबल कार्ड क्यों बंद करें? भाई, गरीबों के साथ शोषण मतलब कांग्रेस कर रही है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले संबल कार्ड चालू करा। जो गरीब व्यक्ति मरता है, सर्वप्रथम 5,000 की राशि और 2 लाख की राशि दी जाती है। दूसरी बात, आप जो बता रहे हो ये रतनपुर वाले अपने पुल की बात, तो लगभग 1 महीने पहले इसकी स्वीकृति भी हो गई है, और इसके टेंडर 2-3 दिन में होने वाले थे, और मतलब ये पास हो गया 100%। जो 5 से 7 पुल अभी माननीय मंत्री जी ने पास करवाए हैं हरदा जिले के अंदर भी है, जिसका भूमि पूजन होने वाला था, पर एंड टाइम पे लग गया। आचार संहिता लागू होने के कारण वो रुक गया है, पर वो स्वीकृत हो चुका है। 3.5 करोड़ रुपए का पुल स्वीकृत हो गया है। और जैसे ही 3 तारीख को भाजपा सरकार आएगी, 4 तारीख को उसका भूमि पूजन करवा के पुल का काम चालू होगा। ये हो चुका है। और बाकी मगरदा की बात, तो मगरदा में विकास की गंगा ऐसी है कि एक भी रोड ऐसा नहीं है जो कच्चा है। ये ग्राम पंचायत भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा इसको सभी रोड स्वीकृत है। यहाँ की गौशाला चेक कर ले आप, यहाँ की आंगनबाड़ी चेक कर ले, यहाँ के स्कूल, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और हाई स्कूल तीनों जाके देखें आप। ऐसी स्कूल आपको मैं समझता हूँ क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये विकास कहलाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का ही लक्ष्य है कि विकास। और यदि कोई बोलता है कि विकास नहीं किया, तो अभी मतलब मध्य प्रदेश के अंदर 100 करोड़ की रोड आई, तो 80 करोड़ की रोड मध्य प्रदेश हरदा जिले के अंदर माननीय मंत्री जी के कृषि विभाग से पास हुई है, जिनका काम अभी शीघ्र चालू हो गया। नकबाड़ा के पास, सिरकम्बा, गाल, कनारदा, मोहनपुर, मतलब इनके टोटल रोड का काम चालू हो गया। मतलब विकास बोलता नहीं, दिखता है। आप जाके देखिए, हर जगह रोड का काम चालू हो गया। ऐसा नहीं कि नरियल छोड़ दिया और काम चालू हो गया, काम चल रहा है। और विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी, और पूरी जनता विकास के साथ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत है।
मध्य प्रदेश के अंदर 160 से ऊपर सीट आएगी, ये फिक्स है। आगे की चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी विष्णु गौर, उनसे। मित्रों, आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ और आज हमारी ये डिबेट चल रही है मगरदा के हाट बाज़ार हुसैनी चौक के पास। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के मगरदा के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनसे इस चुनाव को लेकर राय जानना चाह रहे थे। इसी बीच हमारे बीच सालकराम जी हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि वो इस चुनाव में अपनी क्या राय रखते हैं और किस तरह का आप प्रतिनिधि यहाँ चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरा अग्निचक्र लाइव न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आज चैनल के माध्यम से बोलने का मौका मिला है। जैसे कि बोलते हैं कि हरदा जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर्वांगीण विकास हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि झल्लार जो रखता है वो अभी तक फूटा पड़ा है, उसका विकास क्यों नहीं हुआ? 5 साल पहले से फूटा हुआ है। मैं चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो झल्लार वाला जो रफ्ता है, आज भी आप यहाँ मगरदा के व्यापारी लोग जाते हैं, वो बाजार जाने के लिए उनको घूम के सिरखंबा से जाना पड़ता है। वहाँ आज मोटरसाइकिल वाले 50 लोग गिर गए, गिनती नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि विकास कहाँ पे हुआ? वो वहीं पे हुआ जहाँ शहर है, जहाँ सिटी है, वहीं पे हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये नहीं हुआ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। उसके साथ आप विकास की बात करते हो, शिक्षा के क्षेत्र में जाके देखिए, झल्लार जो स्कूल है वहाँ पूरा छत गलता है, उसके बाद आंगनवाड़ी में तारे दिखते हैं। ये विकास है इनका। निश्चित रूप से जैसा कि सालकराम जी बता रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों के जो आदिवासी गांव हैं उन गांवों में कुछ सुविधाओं की कमी है, जिनके कारण से ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिनिधि जो भी हो वो इस विकास को पूरा करे। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप जी गौर भी हैं और अभिनव जी पारे हैं। उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप हरदा विधानसभा के विकास को किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद अग्निचक्र। हम लोग पहले टिमरनी विधानसभा क्षेत्र से आते थे, नए परिसीमन के बाद हम लोग हरदा विधानसभा से जुड़े हैं और पूर्व में भी हमारे यहाँ पे काफ़ी विकास हुए हैं। मगरदा क्षेत्र में सब स्टेशन, टेलीफोन ऑफिस, ये सभी व्यवस्थाएं, पानी की टंकियां तक व्यवस्थित दी है और आज भी मगरदा में वर्तमान विधायक के द्वारा पर्याप्त काम दिए जा रहे हैं और सभी योजनाओं का फ़ायदा दिया जा रहा है। लाडली बहना योजना का फ़ायदा दिया, अभी किसानों के लिए ट्रांसफार्मर योजना, मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर योजना जो कांग्रेस शासनकाल में बंद कर दी गई थी, उसे फिर से शुरू करा है। सभी किसानों से भी अनुरोध किया जाना चाहिए चैनल के माध्यम से कि उसका बिल्कुल फ़ायदा लें, जिससे खेतों में बिजली की व्यवस्था भी सुचारू रूप से बनी रहे। निश्चित रूप से विकास तो हुआ है, लेकिन उस विकास में कहाँ कमी रह गई है, हम फिर से उनकी बात का जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि 25 तारीख को अगस्त को हमने धरना प्रदर्शन दिया था काकड़दा जो रोड थे। और मैं आपको और एक मजे की बात बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय मंत्री महोदय जो एक गांव गोद लिया था, उस गांव के दरमियान जब जैस के प्रतिनिधि वहां पहुंचे तो उससे हालत ये थी कि वहाँ स्कूल नहीं थे, बच्चे बाहर पढ़ के बैठ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, कि जो आदिवासी अंचलों का जिस तरह से विकास किया जाना चाहिए, मार्केट का इसलिए विकास होता है क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ जाती है और उसके बदले उस बाजार को या उस क्षेत्र को टैक्स मिलता है, तो वहाँ जगह विकास होता है। लेकिन अभी इसी जगह से जो मगरदा के बाजार अगर मार्केट खुलता है और वहाँ पर व्यापारियों को अगर रोजगार पैसा अगर कुछ मिलता है तो आदिवासी अंचलों से आता है। आज यहाँ तो अगर एक वो बात करते हैं कि हमने विकास किया, तो एक बात है 108 जो एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है, आज वहाँ पर नेटवर्क नहीं होने के कारण वो बुला नहीं पाते। और प्रसव के दौरान मैं आपको बता देना चाहते थे, 3 हमारे पर रिकॉर्ड है कि प्रसव के दौरान महिलाओं को अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो गई और उसका सबसे बड़ा कारण था नेटवर्क नहीं होना और सड़क नहीं होना। तो आदिवासी अंचलों के साथ आप कुछ भी कह रहे। अब स्कूलों की अगर बात करें, शिक्षा बहन इंपॉर्टेंट होता है कि शिक्षा से व्यक्ति सवाल करता है। और हमने देखा कि स्कूलों की जो हालात, माजी हालत है कि यहाँ पर जो रेशो की 30 बच्चों पे 1 शिक्षक होना चाहिए, आज के दरमियान भी आप देखेंगे तो शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है और परीक्षा होता है। लेकिन आज परीक्षा इस तरह से निरस्त हो रहा है कि हर जगह पे भ्रष्टाचार का जो मुहिम वो बढ़ गया है। एक और इस जो आप मगरदा से रतनपुर को जोड़ने वाले जो पुलिया की बात कर रहा है, मैं जिला पंचायत नेतृत्व करता हूँ। मैंने खुद स्वयं लेटर लगा के मुझे जवाब ये मिला था कि साहब स्वीकृत हो गया लेकिन फंड नहीं है। तो फंड क्यों नहीं है, इस बात का सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हावी है सिस्टम के अंदर। आपके पास कोई जवाब है या आप किस तरह से इस बात को लेना चाहिए? हर समस्या का हल खिलता कमल। भाई साहब ने जैसा कहा है कि फंड नहीं है, माचक नदी पे मंडी बोर्ड की निधि से 3.5 करोड़ की लागत से पुल स्वीकृत हो चुका है। आप कहीं भी जाकर के
मंडी बोर्ड के अंदर रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए। निश्चित रूप से अभी हम भूमि पूजन उसका करने वाले थे, टेंडर प्रक्रिया में पूरा है, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण नहीं कर पाए हैं। भाई साहब झल्लार की बात कर रहे हैं, झल्लार की मंडी बोर्ड निधि से झल्लार की पुलिया भी स्वीकृत हो चुकी है, पास हो चुकी। इधर राजनीति को छोड़कर अगर किसी के साथ खड़ा होने की जरूरत है तो आज किसानों को सच जरूरत है। आज किसानों को मुआवजे की आवश्यकता थी, लेकिन इनके पास बहाने हैं कि भाई आचार संहिता लागू, आप नहीं कुछ करते। इस तरह से हर बार हम यही प्रक्रिया सुनते हैं। आज हम लोगों को उठ के इसलिए ये आवाज उठानी पड़ रही है। आपका जवाब जानना चाहूंगा। डीएपी के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10,000 से ऊपर है। 1200-1300 रुपए में मध्य प्रदेश शासन उसको दिलवा रहा है। तो इससे अच्छा तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा जो 800-9,000 रुपये सरकार भर रही है, वो कहीं ना कहीं तो आज बिजली की बात करें अपन 2,500 रुपये 2,000 रुपये जो रेट चलता है उसका रेट 20,000 से ऊपर है, तो वो 18,000 मध्य प्रदेश सरकार भर रही है। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सत्ता आई थी तब भी ये सारी सब्सिडी दी जाती थी, सिर्फ इन्होंने कंप्यूटराइज करके इसको एडवांस किया है। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सवाल करना बेहद जरूरी है कि हम उस पीड़ा से गुजर के आ रहे हैं, हमें मालूम है। हम पूरे हरदा के अंदर और इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन का हिस्सा है, हमें मालूम है ये सारी चीजें। लेकिन जो जब भी विकास की बात आती है, जब पुलिया की बात, आज पुलिया का मुद्दा पहली बार नहीं हुआ। आज से मैं चाहे छोटा बच्चा था तब से ये पुलिया का मामला आ रहा है। जब भी बात आती है पुलिया सैंक्शन हुआ कि नहीं, मंडी से पैसा आ गया, यहाँ से आ गया, लेकिन भूमि पूजन के नाम से आचार संहिता की बात आ जाए और सवाल को डाइवर्ट कर दिया जाता है। सालकराम जी बताइए, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर समर्थक खड़े हैं, क्या उनकी बातों से आप सहमत हैं? हाथ पहुँचाया जी, मैं पहली बार लाइफ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रसलपुर, झिरी, झल्लार, झिरी, हमने हमारे मुरली खड़ा खाद नहीं बुलाया, लेकिन उस गांव खाद दिया। मुरली खड़ा वाले वहाँ तक खाद लाए। मतलब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक कांग्रेस साल के जितने भी साल हो गए, 70-72 साल, उनका रिकॉर्ड देख लिए, आज तक कोई सरकार ने आपके घर खाद पहुँचाया क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल एक नंबर की बात कही है। बिल्कुल हम जानते हैं कि 450 रुपये में ब्लैक में किलो डीएपी क्यों मिल रहा है। जो 270 रुपये की आप सब लोग खरीदते हैं, हम में से सब लोग हैं, 450 रुपये को 500 रुपये तक यूरिया की ब्लैक बाजारी होता है। किसके संरक्षण में हो रहा है? तो ये बहुत, ये पहुंचाने की जो स्थिति है, मैं जानता हूँ इस चीज को। जो गरीबों को पहुंचते हैं तो गरीबों को पास ना करके साहूकार के पास पहुंचता है, इस बात का बिल्कुल प्रमाण है। सही है। हमारे बीच में कुछ ग्रामीण खड़े हैं ग्राम पंचायत मगरदा के। मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई साहब, क्या सब सुविधाएं मिल पा रही हैं? अभी आपके यहाँ नल जल योजना चल रही है, नल आपके यहाँ चालू हो चुके हैं? अभी तो बनी है। और इसके बाद आपको बीपीएल कार्ड आपका बना हुआ है, बीपीएल कार्ड बना हुआ है आपका, उसकी सुविधा आपको मिलती है, अनाज वगैरह मिलता है जी। तो यहाँ के जो बता रहे हैं मकान मिला है आपको? नहीं, मकान नहीं मिला। आप मैं हमारे बीच जैसा कि यूरिया में कालाबाजारी हुई है, मैं तो पूछना चाहता हूं उनसे कि जितना भी खाद सरकार के माध्यम से हमने रसलपुर, झिरी, झल्लार पहुंचाया है, उसमें 1 रुपए की भी कालाबाजारी हुई हो, 266 रुपए से ज्यादा किसी ने लिए हो, तो आप बता दीजिए। आदरणीय, मैं पिछले साल का आपको रिकॉर्ड देता हूं। मैं खुद कंप्लेंट के लिए पहुंचा था तहसील कार्यालय में। जब हमने उनको छापा मारे तो छापा मारने के बाद मुझे पता है कि सत्ता के संरक्षण के कारण उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मैं खुद स्वयं खरीद के लाता हूं, ये दर्द मुझे पता है। लेकिन आज जिस तरीके से माननीय कमल पटेल एग्रीकल्चर के नाम से अनिल जाट का भी स्टेटमेंट देख लें, वीडियो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, उनकी फर्टिलाइजर के नाम से वो कंपनी खोल के रखे, लेकिन फर्टिलाइजर कमल पटेल साहब का कंपनी नहीं बनाती है। ये आज ईडी में शिकायत हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्ड पूरा क्या कर पाए। रिकॉर्ड पूरा होगा, बिल्कुल होगा। सच्चाई है इस देश के अंदर, जब भी सत्ता का संरक्षण होता है तो कार्रवाई धीमा पड़ जाता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो दिक्कत है वो होता नहीं है। क्या होता है, ये ठीक है आपने जो बोला कि फलाना ने ऐसा करा, आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन इसको सिद्ध कब करा? मैं कंप्लेंट कहीं भी जाके कहीं भी कर सकता हूँ। आरोप लगाना तो विपक्षी पार्टी का काम रहता है, सिद्ध करे तो जाने। आज 30 साल से माननीय मंत्री जी हरदा जिले से नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो उनके अंदर व्यक्तिगत उनके संबंध होंगे, ठीक, जब भी तो उनको जनता वोट दे रही है।
जनता से वोट लेना एक अलग स्ट्रेटेजी है। हम इस बात पे मुहिम पे चल रहे हैं कि हमारा जो नेतृत्व करता वो कैसा होगा, वो किस परिवेश में आ करके हम सभी समुदाय को लेकर नेतृत्व करेगा और उनके विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। सवाल यही है, हमारा ये सवाल है कि जब मध्य प्रदेश सरकार में जब हमने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमने 50,000 हेक्टेयर के हिसाब से मांग करी थी, तो सरकार ने आज दिनांक तक कार्रवाई की नहीं करी। और आज दिनांक की कार्रवाई की बात करें तो कह रहा है कि आचार संहिता लगा है, तो किसान का उससे क्या ताल्लुक है, उसको तो राहत चाहिए ना। तो इस पर भी स्टैंड क्लियर करे भाजपा सरकार। तो हम माने इस चीज को कि हाँ आपने उनको राहत राशि इस टाइम में दिया है। आप एक चीज बताइए, माननीय मंत्री जी द्वारा ही संविधान को बदलकर ये राहत राशि, ये बीमा राशि, ये का सिस्टम चालू करा है। आरबीसी 6.4 में परिवर्तन यदि किसी ने किया है, पूरे भारत के इतिहास में आरबीसी 6.4 में यदि किसी ने परिवर्तन किया है तो माननीय कमल जी पटेल ने किया है, जिससे कि आज किसानों को मुआवजा और बीमा मिल रहा है। और बालागांव के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर का हाथ ऊपर करके किसानों को यदि बीमा राशि और मुआवजा की राशि किसी ने दिलवाने का काम किया है तो कृषि मंत्री माननीय कमल जी पटेल ने किया है। और ये जो आपको आवास के पट्टे मिले हैं, आबादी के मालिकाना हक, यदि इस योजना को पूरे देश में किसी ने लागू किया है तो इसका मॉडल जिला हरदा है और उसका पूरा श्रेय पूरे भारत के अंदर माननीय कमल जी पटेल को जाता है। जैसा कि दोनों पक्ष के पक्षकारों ने अपनी अपनी बात रखी, यहाँ पर जिला सहकारी समिति जो खाद वितरण करती है और वहाँ पर हमारे बीच ग्रामीण भी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको खाद लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है कि? अभी कोई परेशानी नहीं, खाद भी समय पे मिला, 2,000 रुपये 3 महीने हर 2 महीने में मिल रहा है, वो भी मतलब अपने पूरे मध्य प्रदेश में हर किसान को मिल रहा है। और आज तक ऐसी खाद में कोई परेशानी नहीं, सोसाइटी से भी मिल रहा है, गल्ला बेचने में भी सोसाइटी में कोई परेशानी नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की टीम मध्य प्रदेश में चुनाव यात्रा लेकर मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पब्लिक की राय, राजनेताओं के आरोप प्रत्यारोप, क्या खोया क्या पाया, ये सभी चीज़ों को लेकर और सतत भ्रमण कर रही है। अभी इसी के तहत हम लोग मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में 2 विधानसभाएं हैं, एक भिवंडी क्रमांक 134 और दूसरी हरदा क्रमांक 135। अभी हम हरदा विधानसभा, जिसमें निवर्तमान जनप्रतिनिधि थे कमल पटेल, जो कि शिवराज कैबिनेट में कद्दावर कृषि मंत्री के रूप में भी अपनी भूमिका दर्ज करा चुके हैं। अनेकों विकास कार्यों को उन्होंने गति दी है। कई पुल पुलियाएँ, सड़क, ये सब चीज़ें जो हैं उसमें वो अग्रगण्य रहे हैं। उन्हीं का एक क्षेत्र है मगरदा, उनकी विधानसभा में ये आता है। उसी बात को लेकर हम लोग आज यहाँ पर मगरदा में है और अभी ये जो क्षेत्र है ये मगरदा का बस स्टैंड कहलाता है और यहीं से अभी हम रूबरू हैं हमारे प्रतिनिधि और यहाँ के पत्रकार विष्णु प्रसाद गौर से। हाँ, अभी हम चर्चा कर रहे हैं विष्णु प्रसाद गौर, जो मगरदा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस क्षेत्र के भूगोल और राजनीति के विषय में। विष्णु जी, ये बताइए कि हरदा विधानसभा का ये गांव है और अभी भी निवर्तमान विधायक और मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री कमल पटेल का एक अच्छा प्रभाव वाला क्षेत्र है मगरदा। क्या जनता के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं? निश्चित रूप से हरदा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 135 से आपके ग्राम मगरदा में आज हम लोग यहाँ अपनी टीम के साथ आए हैं और यहाँ का समीकरण देखा जाए तो निश्चित रूप से इस बूथ की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2500 की संख्या में मतदाता हैं और आदिवासी अंचल से लगे कई गांव हैं। यहाँ पर जब देखा जाता है कि किस प्रतिनिधि को काम के आधार पर कैसे रखा जाता है तो निश्चित रूप से
अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने निश्चित रूप से काम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से विपक्ष उन बातों को लेकर सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार भी विधानसभा 135 में जो मतदाताओं का रुख है वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जयस हो, सभी के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और भविष्य में देखते हैं कि इन भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखकर सरकार और यहाँ के मतदाता आगामी दिन को चुनते हैं और अपना मत देते हैं। कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या रही है जिसके और शासन प्रशासन या राजनेताओं ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, और वो समस्या ज्यों की त्यों अभी इस क्षेत्र में बनी हुई है? मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि लगभग ग्राम पंचायत स्तर पर तो यहाँ काम चल रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जिला सहकारी समिति के लिए कोई कार्यालय अभी यहाँ आरक्षित नहीं है, गोदाम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ खाद रखा जाए और अन्य किसानों को इस सुविधा को दिया जाए। दूसरी बात है कि यहाँ पर माचक नदी पर माननीय मंत्री जी ने कुछ दिन पहले आश्वासन दिया था और लिखित रूप से कहा था कि यहाँ पर एक रतनपुर मगरदा माचक पर एक पुल का निर्माण होगा, जो प्रस्तावित भी हो चुका है और शायद उससे जो ग्रामीण हैं आदिवासी अंचल के उनको बगैर पुल के पानी से ही या अपनी जो नाव चलती है उसके जरिए से पार होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ग्रामीणों के लिए एक समस्या और स्कूली छात्रों के लिए भी समस्या है कि ये पुल कब बनेगा, इसका निर्माण कब होगा और हम उस पर आवागमन शुरू कर सकेंगे। हम देख रहे हैं कि ये मगरदा जो बेल्ट है ये इसी से लगा हुआ आदिवासी अंचल है, और मगरदा एक जंक्शन है और यहाँ शुक्रवार को बाज़ार हाट लगता है। यहाँ पर अनेकों गांवों के आदिवासी भाई बहन आकर और अपना हाट बाज़ार की सामग्री खरीदते हैं, तो उनके आने जाने की सुगमता के लिए भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या स्थिति है सड़कों की, मार्गों की। आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से यहाँ पर सड़कें तो हैं, लेकिन जब आदिवासी अंचल क्षेत्र में हम आगे जाएंगे तो कुछ सड़कें कच्ची भी हैं, जिनकी वजह से जो ग्रामीण अंचल के लोग आते हैं उनको आवागमन में असुविधा होती है। यहाँ पर बस मगरदा से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ पर बसों की जाने की कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो राहगीर हैं, जो बाज़ार में आने वाले, हाट बाज़ार में आने वाले लोग हैं, उनको या तो पैदल या अपने स्वयं के वाहन से आना जाना पड़ता है, और बस की सुविधा नहीं होने के कारण इन लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। धन्यवाद। तो हमारे साथ में हमारे साथी विष्णु गौर थे, जिनसे क्षेत्र के विषय में हमने जानकारी जुटाई है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़। अभी हमारी टीम में विष्णु गौर, विजय दुबे, पुरुषोत्तम कलम और कपिल भोसारे हैं, और टीम अभी मगरदा में है। अग्निचक्र लाइव न्यूज़ में हम और भी विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी देंगे। देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। चुनावी यात्रा, अग्निचक्र लाइव न्यूज़ में विष्णु गौर। हरदा विधानसभा 135 के ग्राम मगरदा से हम लोग आज राय जानना चाहेंगे आम नागरिकों की कि यहाँ पर वर्तमान में जो विधायक हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, वो गांव के प्रति किस तरह से अपना रुख रखते हैं और किस तरह से यहाँ की प्रोग्रेस है, उनके बारे में जानेंगे। और आगामी चुनाव में किस तरह की रणनीति रहेगी। हमारे बीच युवा विशाल राठौर भी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि विशाल जी बताएं आपके गांव में क्या कोई असुविधा है जो आप चाहते हैं कि सरकार इन बातों को पूरा करे? सरकार कर रही है, मतलब आप संतुष्ट हैं इन बातों से कि जो भी काम हो रहे हैं वो ठीक है? हाँ, क्या आपको खाद समय पे मिल पा रहा है? हाँ, मिल रहा है। क्या ग्राम पंचायत की सारी योजनाओं का लाभ आपको मिल पाया है? हाँ, मिल पा रहा है। जी, जैसा कि विशाल बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी ग्राम पंचायत स्तर पर हमको लाभ तो मिल रहा है, और हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप जी गौर हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आगामी किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं और किस तरह से आप इन आम लोगों को बताना चाहेंगे। या तो ये पूरा क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है शुरू से,
और सरकार की जो भी योजना है जमीन तक उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इधर इस क्षेत्र की जनता तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से और हमारे जनप्रतिनिधि माननीय कमल पटेल से खुश है। जी, जैसा कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कब्जा है और यहाँ के कार्यकर्ताओं में पूर्ण रूप से संतुष्टि है कि हमारी सरकार हमारे लिए काम कर रही है। क्या आप बता पाएंगे, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जिला सहकारी समिति का ऑफिस है या खाद रखने के लिए गोडाउन वगैरह है कि नहीं? हाँ है ना, जिला सहकारी समिति का ऑफिस यहाँ पर कार्यालय बना हुआ है हाँ बना हुआ, या किराए से चलता है? किराए से चलता है। और उसके लिए खाद रखने की व्यवस्था आप लोगों के गोडाउन की यहाँ पर है? हाँ है ना, किसानों को पर्याप्त खाद मिल पा रहा है? हाँ मिलता है। अच्छा बताएं मुझे कि यहाँ नदी पर एक जो पुल बनने का था वो अभी तक उसका बना नहीं, तो उसके लिए उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो चुनाव बाद बनेगा, मतलब हो गया, स्वीकृत हो चुका है और चुनाव के बाद वो पुल बनेगा। हमारे बीच यहाँ बस स्टैंड चौक पे कई ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस चुनाव को आप चुनाव में क्या भूमिका देना चाहें? चुनाव अच्छे स्तर से होगा, वैसे भी कुछ आदमी पार्टी अपना प्रयास कर रही है जी। भाजपा जिस स्तर पर काम चल रहा है बीजेपी के तहत, अब जैसे मगरदा में पुल बनने का काम नफासन लेकर गया है कि पुल बनेगा जी, हो सकता है बन जाए भविष्य में, तो अच्छी बात है। बहुत सारे गाँव लगे हुए इस एरिया। यहाँ एक मुद्दा और है कि यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भवन नहीं है, तो क्या आप जानकारी रखते हैं कि ये स्वीकृत हुआ है या नहीं हो पाया? ऐसा बोला जा रहा है कि स्वीकृत हो चुका है। उनके लिए जो जगह थी वो निकाल भी ली थी, जो भवन की जगह होती है वो निकाल भी चुके हैं। अब भवन बनने के लिए बोले